बहुत ही लाइट और एनर्जेटिक फीलिंग के साथ आज हुई है मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे से। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहे। तो ये ब्लॉग है 23 मार्च की और दिन है सोमवार का। सुबह के बज रहे हैं 5 बजने में जब 5 मिनट बाकी था तो मैं अपना आज बिस्तर छोड़ दी थी, क्योंकि आज से मेरी बेटी का क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कर रही हूँ 21 डेज मार्च वेट लॉस चैलेंज, जिसका आज 15वां दिन है और अब मात्र 6 से 7 दिन बचे हैं और मेरे 21 डेज चैलेंज खत्म हो जाएगा। बीच में 3-4 दिन पीरियड्स की वजह से थोड़ा सा मैं एनर्जी मेरा जो था ना वो थोड़ा सा लो हो गया था, लेकिन आज जब मैं सुबह उठी तो बहुत अच्छा फील आ रहा था। बॉडी बहुत लाइट फील कर रही थी, मन बड़ा खुश हो रहा था, मतलब सब कुछ बेटर महसूस हो रहा था। तो आज का दिन मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ और जब अंदर से आप बेटर फील करते हो ना तो सब कुछ अच्छा होता है, मतलब डाइट भी अच्छा होता है, वर्कआउट भी अच्छा होता है, सभी चीजें अच्छे से हो जाती हैं। रोजाना की तरह मैं सुबह उठने के साथ ही 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ ले ली थी थायराइड की मेडिसिन। उसके बाद ब्रश वगैरह करके, चेंज वगैरह करके मैं आ गई हूँ किचन में। जनरली मैं इस टाइम पे वॉक करने चली जाती थी जब तक मेरी बेटी के क्लासेस नहीं थे, लेकिन जैसा कि बताई आज से मेरी बेटी के क्लासेस स्टार्ट है। आज फर्स्ट दिन है उसका नया क्लास में 9th क्लास में जाने का। तो अभी मैं छत पे नहीं जाऊंगी, बाद में जाऊंगी, लेकिन पहले उसको लंच वगैरह, ब्रेकफास्ट वगैरह सबकी तैयारियां कर देती हूँ। उसके बाद तो बेटी को भी मैं उठा दी हूँ। जब तक वो रेडी हो रही है तब तक मैं उसका लंच बॉक्स बना रही हूँ और आज मैं उसके लंच बॉक्स में दूंगी पास्ता, और ये सूजी का पास्ता है। अपने इस थायराइड वेट लॉस जर्नी के पूरे सफर की बात करूं तो 100 mcg मेडिसिन से स्टार्ट किया हुआ ये जर्नी आज 50 mcg के मेडिसिन पर आ गया है। आई होप कि मेरी ये थायराइड वेट लॉस जर्नी बहुत जल्द ही 25 mcg की मेडिसिन पे आ जाएगी। जब मैं अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी कंसीव की थी, मतलब जब मेरी बेटी होने वाली थी, उस समय मुझे फर्स्ट बार पता चला था कि मुझे थायराइड है। उससे पहले मुझे थायराइड की कोई इशू नहीं थी। जब मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी था, जब मेरा बेटा होने वाला था ना, तो मुझे थायराइड नहीं थी। मुझे सेकंड प्रेगनेंसी में थायराइड पता चला और डॉक्टर जो मुझे उस समय दवा रिकमेंड किए थे, उस समय मैं 100 mcg की दवाई खाती थी। अपनी बेटी के 2 साल के होने तक मैं 100 mcg की ही मेडिसिन ली हूँ, क्योंकि मेरा थायराइड बहुत हाई लेवल का था। उसके बाद धीरे धीरे मेडिसिन का जो डोज था वो कम हुआ और मैं 75 mcg की मेडिसिन पे आ गई थी। उसके कुछ सालों के बाद मैं 50 mcg की मेडिसिन पे आ गई थी, फिर 25 mcg के मेडिसिन पे आ गई थी और उसके बाद ना 6 मंथ तक मैं 25 mcg की मेडिसिन ली। और उसके बाद जब चेकअप करवाई ना तो मेरा थायराइड लेवल बिल्कुल सही था। तो मैं अपने ही बिना किसी डॉक्टर को दिखा ही अपना मेडिसिन को बंद कर दी थी, करीब साल, 1.5 साल, 2 साल। लेकिन आई थिंक 7 या 8 महीने हुए होंगे, साल तो नहीं लगा होगा, लेकिन हाँ 7 या 8 महीने पहले की बात है। मतलब मेरा बहुत अच्छा खासा वेट लॉस हो चुका है। 80 kg से मैं अभी 63 kg पर आ गई हूँ और मतलब मेरा 17-18 kg लगभग वेट लॉस में कर दी हूँ। लेकिन फिर भी ना 7-8 महीने पहले की बता रही हूँ, मुझे उतनी एनर्जी फीलिंग नहीं आ रही थी। बॉडी में बहुत स्वेलिंग टाइप का फीलिंग आ रहा था। जब मुझे थायराइड था ना बहुत ज्यादा, उस टाइप की मुझे फीलिंग आ रही थी। तो मैं अपना रेंडमली ऐसे ही चेक करवा ली, किसी डॉक्टर को भी ना दिखाए। काफी दिन हो गए थे मेरे थायराइड की मेडिसिन भी छोड़े और थायराइड की टेस्ट भी किए। 7-8 महीने पहले की बात बता रही हूँ। तो मुझे उसमें पता चला कि मेरी थायराइड बढ़ गई है। फिर मुझे डॉक्टर से दिखाना पड़ा और तो डॉक्टर मुझे यही सजेस्ट किए कि थायराइड की मेडिसिन नहीं छोड़नी है। अगर आपका थायराइड लेवल सही भी हो जाता है ना, फिर भी आपको 25 mcg की दवा लेना चाहिए ताकि ये कंट्रोल में रहे। तो यहाँ बेटी का लंच बॉक्स रेडी हो गया है, वो रेडी भी हो गई है और हस्बैंड जी का चाय भी बन गया था। तो उन्हें चाय देने के बाद मैं अपनी बेटी के साथ नीचे जाऊंगी, क्योंकि अपार्टमेंट के नीचे उसके बहन अंकल आते हैं, वहां उसे ड्रॉप करती हूँ। जो वो चली जाती है तो वापस ऊपर आऊंगी और शूज पहन के जाऊंगी छत पर वॉक करने के लिए। जैसा कि बताई ना कि पहले मैं जब उसका स्कूल नहीं था, इतने दिनों से फाइनल एग्जाम होने के बाद स्कूल बंद था, तो मैं सुबह उठकर अपना मेडिसिन लेकर और चेंज वगैरह करके, ब्रश वगैरह करके मैं चली जाती थी छत पे वॉक करने। लेकिन चूंकि आज से मेरी बेटी की क्लासेस स्टार्ट है तो सबसे पहले उसे स्कूल भेजना जरूरी है। मैं जब भी सोचती हूँ ना कि जब मेरी बेटी नीचे जाए तो उसे सी ऑफ करते हुए थोड़ी सी वीडियो बना दूंगी, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। मतलब जैसे वो लिफ्ट से निकली, बोली मम्मा बंद करो कोई है बाहर। 30 हो गया है और अभी मैं जाऊंगी वॉक करने। सीधे जाना है मुझे, शूज पहनना है, शूज पहन के सीधे छत पर, क्योंकि 6:30 हो गया है। जनरली मैं 6 बजे तक चल जाती थी, लेकिन आज से मेरी बेटी का स्कूल खुल गया है तो आज से मैं 6:30 बजे जाऊंगी।
तो चलिए अब अपनी बातों को कंटिन्यू करती हूँ और साथ में करूँगी वॉक। जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बताई कि डॉक्टर मुझे बोले हैं कि 25 mcg की मेडिसिन आपको हमेशा लेनी है अगर आपकी थायराइड लेवल मेंटेनेंस में रहे, फिर भी मतलब आपका लेवल अगर सही रहे, आपकी थायराइड नॉर्मल भी रहे, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल भी आए, लेकिन आपको मेडिसिन छोड़नी नहीं है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताई ना कि मैं 1-1.5 साल मेडिसिन छोड़ दी थी, जिसकी वजह से मेरा थायराइड बढ़ गया था। अब कुछ लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि हमने तो थायराइड की मेडिसिन छोड़ दी है, हमारा बैलेंस हो गया है, हमने अच्छी डाइट और अच्छी एक्सरसाइज से रिकवर कर लिया है और डॉक्टर ने मुझे बोला है कि नहीं मेडिसिन हमेशा लेनी है। तो इन दोनों बातों में क्या अंतर है, वही मैं सोची कि चलो आप लोगों को वीडियो बता देती हूँ, क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। जिन्हें भी हाइपोथायराइड है ना, तो थायराइड की दवा हमारी बॉडी में उस हार्मोन्स की कमी को पूरा करती है जो हमारी थायराइड ग्लैंड खुद से नहीं बना पा रही है। इसका मतलब जब रिपोर्ट नॉर्मल आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बीमारी खत्म हो गई है, बीमारी अभी भी है, लेकिन हाँ अगर आपका रिपोर्ट नॉर्मल इसलिए आ रहा है कि आपका दवा जो है ना वो सही दिशा में काम कर रहा है। तो अगर रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए और अगर आप दवा छोड़ दे तो क्या होगा, आपको फिर से थकान और कमजोरी महसूस होने लगेगी, आपका वजन बढ़ने लगेगा, बाल झड़ने लगेंगे, मूड स्विंग होने लगेगा, पीरियड्स आपके जो है ना वो अनियमित होने लगेंगे, मतलब टाइम से पीरियड्स नहीं आएंगे। मतलब टोटल अगर मिला के बोलेंगे तो आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है ना वो बहुत स्लो हो जाएगा। जो चीजें आपकी मेडिसिन से कंट्रोल में थी वो फिर से बिगड़ जाएंगी। दवा लेते रहेंगे तो इसके फायदे क्या होंगे, आपका मेटाबॉलिज्म बैलेंस बना रहेगा, वेट मैनेज करना आपके लिए आसान हो जाएगा, आपकी एनर्जी लेवल एकदम बेहतर रहेगी, हार्मोन स्टेबल रहेंगे और आगे आपको इस तरह के कुछ भी हेल्थ इशू, मतलब जो भी मैं अभी हेल्थ इशू के बारे में बताई वो सब आपको मेंटेन रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो चीजें एकदम बैलेंस में रहेगी। इसलिए दवा नहीं बंद करनी है। दवा किनको बंद करनी है वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा वीडियो में जो चल रहा है उसके बारे में बता दूं। आधे घंटे की वॉक कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी घर। उसके बाद नहा धोकर इस टाइम पे हो गई है मेरी पूजा। आज है नवरात्रि का 5वां दिन, तो आप सभी माता रानी से आशीर्वाद ले लीजिए। पूजा पाठ करके मैं जाऊंगी सीधे किचन में, लेकिन चूंकि अभी 8:30 के लगभग हो गए होंगे, जैसे कि बताई ना मैं वॉक आधा घंटा पहले ही करती थी, लेकिन बेटी के स्कूल जाने की वजह से आज सही काम में आधा घंटा लेट हो गया है। तो किचन के काम स्टार्ट करने के पहले मैं अपना प्री ब्रेकफास्ट मील ले रही हूँ, क्योंकि टाइमिंग हो चुका है 8:30 से 9 बजे के बीच में। मैं कोई ना कोई एक फ्रूट जनरली मैं बनाना लेती हूँ, और अगर कोई फ्रूट्स ना हो तो सोक किया हुआ ड्राई फ्रूट्स या सीड्स जरूर लेती हूँ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या थायराइड की दवा कभी बंद हो सकती है। तो कुछ रेयर केसेस में, जैसे कि मैं जहां तक मैं जानती हूँ या जहां तक मैं समझती हूँ, बहुत सारे लोगों को आपने नोटिस किया होगा, आप लोग सुना भी होगा आप लोगों ने, कि जब उनकी प्रेगनेंसी होती है ना तब उन्हें थायराइड होता है। उसके बाद जैसे प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है तो धीरे धीरे थायराइड खत्म हो जाता है। तो ऐसे केसेस में दवा बंद हो जाती है, लेकिन फिर भी अपने से बंद करना बहुत रिस्की है। डॉक्टर से दिखाकर उनको कंसल्ट करके ही आप दवा मेडिसिन बंद कर सकते हैं। लेकिन मेरे केस में जैसा कि मैं बताई कि अपनी बेटी के जन्म के बाद भी करीब 2 से 2.5 साल तक मैं 100 mcg की दवा ही खाई हूँ। मतलब उस समय मेरा थायराइड का जो लेवल था ना बहुत हाई था, थायराइड मेरा बहुत बढ़ा हुआ था। इसका मतलब मेरी प्रेगनेंसी सिम्टम वाली मतलब थायराइड नहीं थी, मुझे हाइपर थायराइड की प्रॉब्लम है। और ऐसे प्रॉब्लम जिनको होते हैं, मतलब जिनको हाइपर थायराइड की प्रॉब्लम होती है, उन्हें अपनी मेडिसिन, अगर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल भी आ रही है ना, तो आपको मेडिसिन नहीं बंद करनी चाहिए। ये बात की मुझे पहले जानकारी नहीं थी। जैसा कि बताई ना, बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस से भी आप सीखते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि थायराइड की मेडिसिन, जिन्हें भी हाइपर थायराइड की प्रॉब्लम है, अगर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल भी आ रही है तो आपको थायराइड की मेडिसिन बिना डॉक्टर के सलाह लिए, बिना डॉक्टर को दिखाए नहीं बंद करनी चाहिए। और डॉक्टर भी ऐसा रिकमेंड नहीं करते हैं। वो भी हमेशा यही बोलते हैं कि आपकी थायराइड नॉर्मल भी हो तो 25 mcg की खाएं। जैसे कि मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया है कि आपका थायराइड भले ही ठीक भी हो जाता है तो 25 आप लीजिएगा एटलीस्ट। तो अभी तो मैं 50 ले रही हूँ, क्योंकि मेरा थायराइड बढ़ गया था। मैं आप लोग को रिपोर्ट भी दिखाई थी, आई थिंक 7 या 8 मंथ पहले की बात है। लेकिन हाँ, मुझे विश्वास है कि जब मैं नेक्स्ट चेक करवाऊंगी, आई थिंक 2 महीने के बाद फिर मैं चेक करवाने वाली हूँ थायराइड, तो उस समय मेरा 25 mcg आ जाएगा। और उसके बाद मैं इस दवाई को बंद नहीं करूंगी, मैं कंटिन्यू रखूंगी, क्योंकि मुझे हाइपर थायराइड की प्रॉब्लम है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट में मैं लौकी और आलू की सब्जी बनाई हूँ। लेकिन मैं आप लोग को बताई ना, सुबह में अपनी बेटी के लिए सूजी का पास्ता बनाई थी, तो पास्ता थोड़ा सा बच गया था, तो मैं सोची
सोची कि चलो इसे ही मैं अपने ब्रेकफास्ट में ले लेती हूँ। इस टाइम पे मैं अपने हस्बैंड जी को भी ब्रेकफास्ट करवा दी हूँ। आलू और लौकी की सब्जी बनाई थी और साथ में बनाई थी रोटी। तो उनका ब्रेकफास्ट देने के बाद मैं अपना पास्ता को गर्म की हूँ और यहाँ पे बैठ के ले रही हूँ मैं अपना पास्ता। तो जैसा कि मैं बताई 25 mcg जो डोज होता है ना मेडिसिन का, वो एक मेंटेनेंस डोज है। इसका मतलब यह है कि आपका शरीर एक सपोर्ट मांगता है और अगर आप 25 mcg की दवा हमेशा लेते हैं तो आपकी सभी चीजें जो थायराइड से रिलेटेड मतलब बिगड़ जाती है, थायराइड होने से वो सब चीजें बैलेंस में रहेगी, तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए दवा लेना एकदम जरूरी भी है और इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है। ब्रेकफास्ट करने के 40 से 45 मिनट के बाद मैं लेती हूँ अपनी गुड़ वाली चाय और उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद मैं लेती हूँ कोई ना कोई एक फ्रूट्स। आजकल गर्मियां इन है, वाटरमेलन मिलने लगे हैं, तो जनरली मैं वाटरमेलन ही खा रही हूँ रेगुलर। चलिए अब थायराइड से रिलेटेड एक और बात कर लेती हूँ जो कि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत लोगों को आपने ये भी कहते सुना होगा ना कि थायराइड में कुछ चीजें नहीं खाई जाती है, जैसे कि मैं बहुत बार सुनी हूँ कि न्यूट्रिला नहीं खाया जाता है, मूंगफली नहीं खाती है और खाई जाती है, और बहुत सारी चीजें हैं, फूड आइटम्स हैं जो कि बोला जाता है कि थायराइड में नहीं खाई जाती है। लेकिन मेरा ऐसा खुद का एक्सपीरियंस भी है और ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सभी चीजें एकदम मॉडरेट वे में और कभी कभी खाओगे तो कुछ दिक्कत नहीं है। अब रोज मूंगफली नहीं खाना है, रोज न्यूट्रिला नहीं खाना है, या जो चीजें थायराइड में थोड़ी सी कम खाई जाती है उसे आप मतलब ऐसा नहीं है कि रोज खाइए, आप उसे कभी का 10 दिन में 15 दिन में एक बार खा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। मैं तो वैसा ही करती हूँ और मुझे कोई इशू नहीं होती है। मुझे जो भी इशू हुई ना, मैं बताई ना, मैं मेडिसिन छोड़ दी थी इसलिए हुई थी। थोड़ा मुझे यहाँ पे बूंदी रायता बताना होगा, उसकी रेसिपी। एक कमेंट आया था सुदीप्ता जी का, वो बोली थी कि मुझे बूंदी रायता बता दीजिए। तो देखिए डियर, यहाँ दही है, दही ली थी घर का, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसे पतला कर दी थी। साथ में ये बूंदी रायता, पैकेट वाला बूंदी रायता है, तो वही मैं बूंदी डाली हूँ। साथ में थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर डाली थी और काला नमक डाली थी और हरा मिर्च में काट के डाल दी हूँ। बस मैं यही डालती हूँ और ऊपर से भुना जीरा एक बार और थोड़ा सा डाल दी हूँ और बस ये मेरा बूंदी रायता तैयार हो जाता है, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। गर्मियों के दिन में तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी लंच थाली है, जिसमें मैं सुबह जो सब्जी बनाई थी आलू लौकी की वो है, साथ में थोड़ा सलाद है, दाल है, चावल है और बूंदी का रायता है। तो आज ये है मेरी लंच थाली। मैं आप लोगों को टाइमिंग दिखा दी। एक और कंप्लेन आया था कि आजकल आप टाइमिंग नहीं दिखाते हो, तो देखिए डियर, जनरली मेरा ना यही टाइम होता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। कभी कभी बीच बीच में दिखा देती हूँ, अगर कभी नहीं दिखाती हूँ तो बता देती हूँ। जनरली मेरे लंच का टाइमिंग ना यही है, 2 से 2:30 बजे के बीच बीच में मैं बैठ जाती हूँ। और ब्रेकफास्ट की बात करूँ तो वही 10, कभी 10:15 हो जाता है, कभी 10 मिनट कभी आगे और पीछे हो जाता है। यही टाइमिंग है, काफी टाइम से मैं टाइम दिखाती हूँ। तो लंच में करीब 2:30 से 3 बजे के बीच में मेरा लंच फिनिश हो जाता है। उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद मैं कोई ना कोई हर्बल टी या फिर ब्लैक कॉफी, इस तरह की चीजें लेती हूँ, बदल बदल के लेती हूँ। कभी ब्लैक कॉफी ले लेती हूँ, कभी हर्बल टी मतलब दालचीनी का कभी चाय ले लेती हूँ, कभी तेजपत्ता का चाय ले लेती हूँ। इस तरह की चीजें मैं ले लेती हूँ और उसके बाद अपना एक्सरसाइज करती हूँ आधा घंटा का। तो जैसे कि बताई ना, 3-4 दिन से मेरे पीरियड्स चल रहे थे तो मैं अपना एक्सरसाइज नहीं कर रही थी, तो आज मैं स्टार्ट की हूँ। तो अभी ना मैं आज की बात करूँ, मैं वीडियोस का शूट नहीं की हूँ, लेकिन बस मैं आप लोग को बताया हूँ कि आज मैं ना आधा घंटा एक्सरसाइज की थी, लेकिन हाँ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की थी। मैं कोई डंबल वगैरह नहीं ली थी, क्योंकि 5 दिन के बाद जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो तो आपको डायरेक्ट वेट से स्टार्ट नहीं करनी होती है। तो बस मैं आज ना खाली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अपने आधा घंटा की हूँ, मतलब अपने बॉडी वेट के साथ, मैं डंबल वगैरह नहीं ली हूँ। और अभी जो क्लिप चल रही है वो रात के 7:30 बजे की है। हमारे फ्लोर पे एक आंटी है जो कि चैती छठ करती हैं, तो आज खरना है चैती छठ का, तो आंटी बुलाई थी खरना का प्रसाद के लिए, तो सभी लोगों के लिए प्रसाद लाई हूँ और यहाँ मैं अपने हिस्सा का 1 रोटी और खीर खरना का प्रसाद ले रही हूँ और ये है मेरा आज का डिनर। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।